राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो जिस दिन है शनिवार और इस टाइम पे ये सुबह के 7:30 बजे के आसपास का टाइम हो चुका है। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल, मास्टर जी भी स्कूल चले गए हैं, उनको टिफ़िन वगैरह बना के दे दिया था। और अभी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आंगन में झाड़ू, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी ना धूप होने के बाद फिर मन नहीं करता भी झाड़ू वगैरह निकालने का, तो बिल्कुल नहीं करता। क्योंकि झाड़ू तो जल्दी निकल जाए ना सुबह में तो ही ठीक रहती है। एक तो इस टाइम पे क्या है ना, आंधी बहुत ज़्यादा चलती है ना, बहुत तेज हवा, फिर वो उड़ता रहता है इधर से उधर। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले मैं ना अपना यही काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर देखेंगे बाकी काम। और यहाँ पे आंगन में दोनों टंकी रखी हुई है, क्योंकि जो कल गेहूँ है ना वो खाली किए थे। एक छोटी के तो बहुत टाइम पहले ही ख़त्म हो गए थे। तो बड़ी टंकी में से जो गेहूँ बचे हुए थे सारे वो निकाल करके सुखाए। और फिर बारिश का मौसम हो गया था तो फिर वो कट्टों में भरे। तो 2 दिन से मैं कोई व्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे ना ऐसे ही हो जाता है भाई, बहुत सारा काम एक्स्ट्रा निकल जाते हैं। और पूरे घर में ऐसे ही रहेगा, कहीं पे कट्टे रखे हैं, कहीं पे पलड़ रखे हैं, कहीं पे पल्ली रखी है, कहीं पे टंकी खाली करके रखी है ना। तो इस टाइम पे काम थोड़ा फैला हुआ होता है भाई, जो खेती करते हैं उनके घरों में तो। और मेरे जो काका हैं वो लेकर के आए हैं बरसीन, अभी गए थे थोड़ी देर पहले, क्योंकि बिल्कुल पास में ही ले रखी है। रजवाया है यहाँ पे ज्योति और के घर के सामने, तो उससे दूसरी साइड जो बरसीन है ना वो ले रखी है, पास में ही ले लेते हैं हम। क्योंकि वहाँ जाने में टाइम लगता है, एक तो दूर जो हमारे खेत में अगर हम बरसीन बोते हैं तो। और दूसरा क्या है कि जो बड़द बुग्गी है ना उसकी ज़रूरत पड़ती है दूर जाने में, तो फिर यहाँ तो सिर पे ही ले आते हैं, क्योंकि 5 मिनट लगती हैं सारी ही, तो फिर उसकी भी ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे आंगन और जो गड़ी है वो भी धो दी थी मैंने साथ में ही। और अभी मैं बना रही हूँ मेरी माँ के लिए चाय। तो मेरी माँ उठ ली थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं पहले चाय बना के दे दूँ, मेरा नहीं, मेरी तो जीभ का कई बार के हो जाए। और साथ में फिर मैं भी पी लूँगी, क्योंकि फिर गोबर वगैरह का काम करना ना, फिर मेरे पे भी पी नहीं जावे। और फिर तो लंबा टाइम हो जाएगा, क्योंकि सारा ऊपर नीचे झाड़ू पोछा बर्तन। खाना तो मैंने साथ में ही बना दिया था सबका ही, आज बना के रख दी थी रोटियाँ। बच्चों के लिए परांठे बना दिए थे, क्योंकि भी आज मैं सब्जी वगैरह नहीं बना पाई जल्दबाजी में इसलिए। और बाकी सबके लिए रोटियां बना दी थी। तो अभी जो चाय है वो बनाऊंगी, और उसके बाद फिर मेरी माँ को दूंगी। और कमेंट आ रहे थे आंटी नहीं दिख रही, आंटी नहीं दिख रही, भाई आंटी यही है बस। आंटी को ना चोट लग गई है, गिर गई, क्योंकि मेरी माँ बहुत ज़्यादा गिरती है, बहुत ही ज़्यादा गिरती है। थोड़ा सा भी बारिश आ जाए तो गिर जाती है, थोड़ा सा भी कुछ हो जाए मतलब छोटी छोटी बातों की ना इतनी टेंशन ले लेती है बहुत ही ज़्यादा। और वो तो ना हम अपनी तो इनको कुछ भी नहीं बताते भाई, चाहे हम बेशक से हमारी तबीयत ख़राब हो या फिर हो जाए भाई, कई बार भाई कोई परेशानी वैसे भी हो जाए, कोई कुछ कह दे वह, या दिमाग पे किसी तरह का भी स्ट्रेस हो, कुछ भी नहीं हम शेयर करते, क्योंकि हमें पता है हम तो नॉर्मल हो जाएंगे थोड़े टाइम बाद। लेकिन ये नॉर्मल नहीं होने की, और ज़्यादा नुकसान होके खड़ा हो जाएगा। तो वो तो कह रहे हैं भाई बारिश हो रही थी तो पैर रिपट गया, दूध लेने के लिए गई थी कल शाम में। और मेरी माँ कह रही है कि मेरे को चक्कर आ गया। और गिरी भी बहुत बुरी तरह से, 4-5 जने छोड़ के गए हैं, दूध लेने के लिए गई थी, सारा दूध खिंड गया और चोट लग गई, अल्लाह न्यारी। फिर बस वो लेट आ गए थे, तो फिर कपड़े वगैरह चेंज करे, चाय बना के दी, थोड़ी बहुत देर मालिश वगैरह की, क्योंकि ना इतनी ज़्यादा घबरा रही थी, बिल्कुल नू कांबे थी। और मैं नीचे आई नहीं, मैंने देख दे तो इतनी ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। मैं कल तो आनत आई तो मैंने देख के रोने लग गई, फिर पड़ गई, फिर मैं ऊपर तो आई, हालांकि उस टाइम पे 3-4 जने खड़े थे, मास्टर जी भी खड़े थे। फिर मैंने देख के रोने लगी, मतलब मैं तो पास में बैठ जाऊँ ना जब ये रोना शुरू कर दे वह। क्योंकि ना छोटी छोटी बातें कितनी ज़्यादा वो ले लो, हालांकि हम अपनी बात तो कुछ भी नहीं शेयर कर दे इनके साथ, कुछ भी। भाई कोई कि मैं कह दे, हम वहाँ नहीं बता सकते, हमारा कुछ दिक्कत हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, हम वहाँ नहीं बता सकते। वो तो हमने सारी अपनी खुद के अंदर रखनी पड़े हैं। और कई बार मैं ज़्यादा आपने वो नू दिख जाऊँ ना, आप कह दो कि दीदी टेंशन ना लिया करो, ये ना क्या करो। बात वो नहीं है कि भाई मैं हाँ लंबी टेंशन लेती हूँ या ज़्यादा सोचती हूँ। लेकिन क्या है ना, कई बार कुछ चीज़ें मेरे ऊपर हावी हो जाती हैं, वो क्यों होती हैं, क्योंकि मैं शेयर नहीं कर पाती किसी के साथ। तो फिर ना दिमाग में चलता रहता। अब घर में कोई बड़ा आदमी सा हो ना, भाई हाँ उसके गले शेयर कर दे, बड़ा आदमी थोड़ा भी एक्सपीरियंस ज़्यादा हुआ उसने, तो वो बच्चे ने समझा भी दिया करे कि ना बेटा या बात नू नूहे कह दिया करें कुछ भी, ऐसा भी वो तो हम कर ही नहीं सकते। क्योंकि मेरे तो ज़्यादा टेंशन फिर मेरी माँ ले जाएगी, तो इनका तो बताने का कोई मतलब है को नहीं बनता। तो बात वहाँ हो जावे है, मतलब मेरी तो है नहीं, वह मेरे अंदर ही है भाई।
अब बोर्ड भी कोई सानू को नहीं भी करा भी चलो माँ वगैरह हो बात कर ले वह बंदा फ़ोन करके, तो फिर बाकी सब अपनी अपनी लाइफ में मस्त हुए हैं, तो ये बात हो जाए है। और अब बस मैनू ये कहना लाग रही थी कि माँ कुछ नहीं, चोट लाग गई वह भी कुछ नहीं, काम खुंडा वो भी कुछ नहीं, पर ना कई बार टांग बांस उथरिए तड़वाओगे और फिर पड़े रहियो खाट में, मेरी भी बरयान माटी और आपकी भी बरयान माटी। थोड़ा सा इस दिमाग ने शांत रखा करो, छोटी छोटी बातों पर मत वो या करो आई पर, क्योंकि कल मेरे काका ने कुछ बोल दिया होगा, जा रहे थे हम, फिर टोआना तान दे, फिर वह शुरू ये बोले वो बोले। कल तो फिर मैंने मास्टर जी तक कही, मैं कहा जाओ काका ने क्या क्या हो गई, माँ ने कुछ नहीं कह देंगे, क्योंकि यह खाम खाई फिर अपना बीपी बढ़ा ले वह, फिर इसके या कितने पड़ जाएगी, चोट लाग जाएगी, या फिर कोई और नुकसान इसके हाथ तो हो जाएगा, कुछ जल जाएगा या फिर कुछ और हो जाएगा, होना पक्का है नुकसान, तो इस करके हम तो कुछ कह ही नहीं करा। तो ये वाली बात है, मतलब थोड़ी सी बड़ी उम्र हो जाए ना, एक उम्र हो जाए अगर पोते पोती बड़े हो जाए ब्याह जोगे हो जाए, तो उस टाइम पर तो अपन मान लिया करा भाई दिमाग वालका भरका हो जाया करे, क्योंकि जितनी उम्र आदमी की बड़ी होती जाएगी ना तो वो हो जाया करे। कुछ आदमी जब बच्चे वाली हरकत करने लग जाया करे बड़े होके, खान पीन के मामले में है, चाहे वो फिर रूसने के मामले में है, लेकिन मेरी माँ की तो अभी उम्र भी इतनी नहीं हुई है कि भाई हाँ, पर इनका नेचर शुरू दिन से ही ऐसा है, इसमें इनका भी कसूर नहीं है। और अभी हफ्ता पहले भी पड़ गई थी, उस दिन तो जल ही जाती, बस बच गई क्योंकि चूल्हे के ऊपर पड़ गई थी। तो इस करके यो है कि ज़्यादा है वो कर ले वह है, मतलब बिना मतलब की बातों का कोई लेन देन की टेंशन नहीं, कोई कहना सुनी नहीं भाई घर में, हाँ कोई में कवाई है, हम तो मतलब है नहीं दोनों जने, तो बस चाहे तो जय परेशान कर देगा थोड़ा बहुत, जय की भी इतनी टेंशन ले जाओ है, कल उसने कुर्सी तोड़ दी, इसने कुर्सी भगा के मारी, और करे भी वो ये है इसके पास में, हमारे पास में नहीं करे बिल्कुल भी, तो यह वाली चीज़ हो जावे है। तो ये चाय पानी पी लिया था, आधा परोठा खा लिया था, क्योंकि कल दिन में मैंने वैसे नहीं खाना खाया, और शाम ने मैं खाना खाने बैठी, बस मैंने 2 गुड़ की मुश्किल खाई थी, जब फिर राधू ने नीचे तो रुक्का मार दिया कि मम्मी नीचे आओ दादी पड़ गई, तो वहाँ पर चले गए, और वहाँ फिर हमने टाइम लग गया नीचे काफ़ी सारा, तो वो रोटी वैसे सूख गई थी रखी रखी, तो रात ने भी मैं नहीं खान पाई, बस फिर मैं लाइव आ गई थी क्योंकि मेरा मूड थोड़ा ऑफ सा हो रहा था। तो मैं सोची कि चलो आधी रोटी खा लूँ, फिर बाद में भी मेरा ऐसा ही काम है, मैं खाऊंगी या ना खाऊंगी उस चीज़ की भी कोई तसल्ली नहीं है। तो भाई सारा जो झाड़ू है वो मैंने लगा दी है, गोबर का मैं एक ऊपर डाल आई थी, एक रख दिया है, क्योंकि कल थोड़ी सी बारिश आई नहीं थी, नहीं तो थोड़ी सिली सिली सी छाँ थी, हालांकि आज तो धूप निकल रही है, तो मैं कहा शाम तक दाऊँ सूख भी जाएगी, और फिर शाम ने थोड़ा काम भी कम हुआ ही, दोपहर में तो बहुत काम हो जाए, फिर मैंने अपनी वीडियो की एडिटिंग भी करनी थी, तो मैं इस तसले ना शाम ने घेर के मैं पाथ आऊँगी। और कल शाम ने भी को नहीं घेरन पाए थे, क्योंकि कल शाम ने बारिश आ गई थी, तो फिर यहाँ पे भी जमा बुरा हाल हो रहा था, जमा काट के भगा रखा था मैशा ने भी। तो अब बस अंदर जो झाड़ू है वो मैंने लगा दी थी, रसोई में भी और अंदर भी, अब आंगन में लगा दूंगी। और क्या हुआ, कल बारिश आई थी ना, ऊपर हमने मिट्टी डाल रखी है, क्योंकि पानी आता था छत से, तो फिर वो पन्नी सी बिछा के मिट्टी डाल दी थी, तो वो ना सीढ़ियों को बहुत सारी मिट्टी साथ में बह बह के आ जावे है, तो सारे आंगन में बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी सी हो रही थी। और फिर कल कुछ आंधी भी आई है, तो इस करके भी अंदर रसोई में भी बहुत बुरा हाल हो रहा था। तो ये सारा झाड़ू लगा के और फिर जो बर्तन है वो साफ़ करके और फिर जाऊंगी ऊपर, फिर ऊपर का काम करूंगी, तो भी टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इस करके मैंने सोची कि जो भी क्लिप निकल रही है ना, जितनी भी निकल रही हैं, इन्हें मैं डाल दूँ एडिट करके। और बड़े व्लॉग का ना फ़ायदा भी को नहीं हो रहा, क्योंकि यूट्यूब ने ना बहुत सारी वो कर रखी हैं। एक तो क्या है, हम ऐड लगाते हैं उसमें मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल भी, क्या पता इतनी लंबी वीडियो उसमें 2-3 ऐड मुश्किल से लगती हैं, वरना सब पे वो आ जाता है। तो फिर मैंने सोचा छोटी डाल दिया करेंगे, क्या फ़ायदा फिर इतनी बड़ी वीडियो बनाओ, उसकी एडिटिंग वगैरह इतनी मुश्किल हो जाती, वॉइस ओवर में भी बंदा रोज़ रोज़ क्या ही बोले, घर के काम में भी क्या ही बोले, वो तो खैर हमें आदत पड़ जाती है, वरना तो इतना बोलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक सबके मतलब बारी बारी से इंग्लिश में टाइटल आ रहे हैं, उसमें फिर वीडियो इतनी नहीं चलती। और कल रितु का भी जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ था टाइटल, उसका मैसेज आया, दीदी मैं हिंदी में लिख रही हूँ, फिर बार बार फिर इंग्लिश में हो रहा है। मैंने कहा ये तो होगा, इसको मत छेड़, इसको पढ़ा रहने दे, क्योंकि ये सबके साथ हो रहा है, मतलब भाई 2-3 दिन किसी के साथ, 2-3 दिन किसी के साथ है। और कुछ की तो हम जैसे व्लॉग में भी देखती हूँ ना, तो फिर वीडियो शुरू करते हैं ना, तो वो इंग्लिश में ही बोलता है पूरा व्लॉग में। मैंने कहा ले ये अच्छा पंगा कर दिया, अब क्या समझ में आए उसमें।
तो बोली दीदी आपका तो हिंदी में दिख रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, सब्र रखो, मेरी भी बारी आएगी, मेरा भी आएगा इंग्लिश में, क्योंकि सबकी आ रही है बारी तो मेरी भी आएगी। मैं थोड़ी ना अकेली ऐसी रहूँगी भी जिसका टाइटल हिंदी में रहेगा, 2-3 दिन मेरा भी इंग्लिश में होगा। पर पता नहीं कब होगा वो, क्योंकि वो यूट्यूब ही कर रही है। अब शुरू शुरू में कुछ यूट्यूबर थे दिन तो लोग फिर के कहने लगे कि इंग्लिश में टाइटल लिखा है, इतना ज़्यादा इंग्लिश आने लगी कि मतलब ये नहीं देखते भी यूट्यूब ने भी तो कर दिया होगा है, मतलब कुछ कुछ बोलना स्टार्ट कर रखा था। वो बाद में पता चला भी उन्होंने बताया कि हम तो हिंदी में ही लिख रहे हैं, इंग्लिश में अपने आप हो रहा है। तो ये वाली चीज़ है। तो भाई चलो इस वीडियो को अब कर देते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलूंगी मैं कल आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।